राजधानी जयपुर से खबर है, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सेवानिवृत्त अधिकारियों से संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आदर्शों पर चलते हुए समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर सेवानिवृत्त अधिकारियों ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। वहीं हाईवे पर शराब पीकर भारी वाहन चलाने वाले चालकों पर पुलिस की खास नजर रहेगी। ट्रक, ट्रेलर, कंटेनर और मिनी ट्रक चालकों की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद जयपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश ने नई पहल शुरू कर दी है। आईजी राहुल प्रकाश ने जयपुर ग्रामीण, कोटपुतली, बहरोड और दौसा के हाईवे वाले थानों के एसएचओ और यातायात अधिकारियों की बैठक लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि रेंज में 6 सितंबर 2025 से लेन ड्राइव सिस्टम लागू है। 9 अगस्त 2026 तक करीब 12 लाख वाहनों के खिलाफ चालानी कार्रवाई कर 80 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला गया है। इसमें लेन ड्राइव उल्लंघन, खतरनाक ड्राइविंग, रॉन्ग साइड, गलत पार्किंग और ओवर स्पीडिंग के मामले शामिल हैं। पिछले 2025 सितंबर से हम लोगों ने हाईवे पर सड़क सुरक्षा के तहत बहुत सारे काम किए, जिसमें कि लेन ड्राइविंग का एक बहुत बड़ा अभियान था जो कि अभी भी चल रहा है। और इसके अलावा रॉन्ग साइड ड्राइविंग, नो पार्किंग, रैश ड्राइविंग, इसके ऊपर भी हम लगातार कार्रवाई कर रहे थे। परंतु ये भी देखने में आया कि बहुत सारे ऐसी दुर्घटनाएं हुई जिसमें कि एक साथ आधा दर्जन या उससे भी ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई दुर्घटना में, और उसमें जो ट्रक या डंपर चालक था उसने शराब का सेवन कर रखा था। इन परिस्थितियों को देखते हुए डीजीपी सर के विशेष निर्देश प्राप्त हुए कि हाईवे के ऊपर भी 185 MV एक्ट, जो शराब पी के वाहन चलाने का ऑफेंस होता है, उसमें कार्रवाई की जाए। उसके तहत पिछले 2 महीने से हम लोगों ने विशेष तौर पे हाईवेज के ऊपर अपना ये अभियान शुरू किया है, जिसमें कि भारी वाहन और हल्के वाहन दोनों कैटेगरीज में हम लोग ये कार्रवाई कर रहे हैं। और अभी तक 100 भारी वाहनों का चालान, जो कि शराब पी के वाहन चला रहे थे, उसमें ट्रक्स, डंपर्स, ट्रेलर सारे ही हैं। और 400 के लगभग जो हल्के वाहन हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। कुल अभी तक 80 करोड़ के आसपास का चालान अगर हम देखें तो MV एक्ट विभिन्न धाराओं के तहत पिछले सितंबर से अभी तक हाईवेज के ऊपर। और अब झुंझुनू के नवलगढ़ से खबर है, जहां गोठड़ा थाने का पूर्व मंत्री डॉक्टर राजकुमार शर्मा की अगुवाई में घेराव हुआ है और आंदोलनकारियों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग की गई है। ओम प्रकाश की मौत के बाद श्री सीमेंट के सामने हुआ था धरना प्रदर्शन। बता दें कि पूर्व मंत्री शर्मा का आरोप है बिना जांच के गंभीर धाराओं में दर्ज किया गया था मुकदमा। पुलिस कार्रवाई के विरोध में थाने के बाहर ग्रामीण जुट गए हैं और समर्थक प्रदर्शनकारियों ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं गोठड़ा थाने के बाहर पुलिस ने बैरिकेडिंग बढ़ा दी है और सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। और उसी दौरान इन लोगों ने उनको बर्बर तरीके से पीटा, उनको महिलाओं को मारा, पुरुषों को मारा, वो जो मृतक था उसके परिजनों को पीटा। और उसके बाद जब वो बेचारे पिटा के यहाँ से चले गए, 5 दिन बाद के अंदर राजनीतिक व्यवस्था की वजह से उन आम नागरिकों पर पुलिस ने दबाव में फैक्ट्री वालों पर दबाव डाल के। और अब सिरोही के रेवदर से बड़ी खबर है, जहां मंदिर जाने वाले रास्ते में भालू ने युवक पर हमला कर दिया। कूड़ा मामाजी मंदिर वाले रास्ते पर टहलने गया था युवक और घटना की सूचना मिलते ही परिजाल में भर्ती कराया गया और वन विभाग के अधिकारी विजेंद्र सिंह भी मौके पर पहुंच गए। वहीं क्षत्रिय कर्णी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत भरतपुर पहुंचे। यहां प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने केंद्र सरकार और भाजपा पर सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया।
उन्होंने यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2026 की कथित विसंगतियों को लेकर आंदोलन तेज करने का ऐलान किया और कहा कि आगामी 23 अगस्त को दिल्ली में होने वाली स्वर्ण आक्रोश महापंचायत उनके आंदोलन का अंतिम पड़ाव होगी। वहीं हिंडौन सिटी में बिजली निगम की लापरवाही के चलते दर्दनाक हादसा सामने आया है। बयाना रोड स्थित आनंद विहार कॉलोनी के पास अचानक विद्युत लाइन टूटकर ऑटो रिक्शा पर जा गिरी। इस दौरान ऑटो में सवार भरतपुर निवासी अर्जुन करंट की चपेट में आ गया और गंभीर रूप से झुलस गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। आरोप है कि युवक के झुलसने के करीब 20 मिनट बाद विद्युत सप्लाई बंद की गई। गंभीर हालत में युवक को राजकीय जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शव को अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया गया है। हादसे के बाद विद्युत निगम की कार्यप्रणाली और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं भरतपुर के बयाना कोतवाली थाना परिसर में अपराध रोकथाम, कानून व्यवस्था और यातायात व्यवस्था को लेकर सीएलजी की बैठक आयोजित की गई, जहां बैठक की अध्यक्षता अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने की। तो वहीं बैठक में पुलिस अधिकारियों के साथ समाज सेवियों, व्यापारियों और शहर के विभिन्न वर्गों के लोगों ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान शहर में बढ़ते अपराध, यातायात व्यवस्था, अतिक्रमण, मंचोलों के खिलाफ कार्रवाई और सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों पर सख्ती का मुद्दा प्राथमिकता से उठाया गया। लोगों ने बाजारों में यातायात व्यवस्था सुधारने और अव्यवस्था पर प्रभावी कार्रवाई की मांग की है। इसके अलावा शहर की सुरक्षा मजबूत करने के लिए भी अधिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने पर भी चर्चा हुई है। वहीं भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर में उप जिला चिकित्सालय के नए भवन के निर्माण को लेकर चल रहे विवाद के बीच नागरिकों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में प्रस्तावित नए अस्पताल भवन के निर्माण स्थल को निरस्त कर वर्तमान चिकित्सालय परिसर में ही नए भवन का निर्माण कराने की मांग की गई है। ज्ञापन में बताया गया है कि जहाजपुर नगर पालिका क्षेत्र में वर्तमान चिकित्सालय भवन पिछले करीब 60 वर्षों से अपने स्थान पर संचालित है। यह स्थान नगरवासियों के लिए सुविधाजनक है और आसपास के क्षेत्र के लोगों की पहुंच में है। दूसरी चीज ये है कि हमारे विधायक साहब अपनी इस अड्डरमतिक कारण अपनी बातों को सही ठहराने के लिए नेगेटिव क्रिएट करते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं, जिसमें कभी 12 बीघा जमीन का स्थल बना रहा है और कहते हैं कि 30 बीघा में बन रहा है, सीवरेज बना देंगे। जबकि कल जो मीटिंग हुई एसडीओ साहब के पास, उसके अंदर उन्होंने माना कि यहाँ पे सीवरेज किसी तरह से और अब खबर भरतपुर से है, जहां हर घर तिरंगा अभियान 2026 के तहत जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र परिसर में 2 दिवसीय तिरंगा प्रदर्शनी एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। एडीएम प्रशासन राजीव शर्मा एवं एडीएम सिटी राहुल सैनी ने संयुक्त रूप से फीता काटकर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। बता दें कि एडीएम प्रशासन राजीव शर्मा ने प्रदर्शनी में लगाए गए विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन किया और चरखा संचालन, हाथ से निर्मित तिरंगे एवं खादी उत्पादों की जानकारी ली। उन्होंने हस्तशिल्प कलाकारों एवं कारीगरों से संवाद कर उनके उत्पादों से जुड़े श्रमिकों, आर्थिक सहायता, बाजार की उपलब्धता तथा कार्य के दौरान आने वाली चुनौतियों के संबंध में फीडबैक भी लिया। वहीं हर घर तिरंगा अभियान के तहत कोटा नगर निगम के प्रशासनिक भवन में 2 दिवसीय तिरंगा प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ। भाजपा कोटा शहर जिला अध्यक्ष राकेश जैन ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर कोटा नगर निगम आयुक्त ओम प्रकाश मेहरा सहित भाजपा के कई पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। प्रदर्शनी में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की विकास यात्रा से लेकर देश के गौरवशाली ऐतिहासिक क्षणों को आकर्षक और भावपूर्ण तरीके से प्रदर्शित भी किया गया। इसी कड़ी में राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में 9 अगस्त से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। उस कड़ी में घर घर तिरंगा वितरण किया जा रहा है। सभी शहरवासियों से आग्रह किया जा रहा है कि आप अपने घर की छत पर, अपनी दुकान पर तिरंगा फहराएं और उसे 17 अगस्त के बाद ससम्मान वापस घड़ी करके और अगले साल के लिए सुरक्षित रखें।
बता दें कि सीकर के श्रीमाधोपुर शहर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत तिरंगा रैली निकाली गई, जहां नगर पालिका कार्यालय से शुरू हुई रैली को अधिशासी अधिकारी डॉक्टर अशोक जाखड़ ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में नगर पालिका कर्मियों के साथ महिलाओं ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। हाथों में तिरंगा लेकर निकले लोगों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से माहौल को देशभक्ति से सराबोर कर दिया। रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी, जहां जगह जगह लोगों ने स्वागत किया, तो वहीं पीएमश्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों ने भी तिरंगा रैली निकाली। प्रधानाचार्य डॉक्टर मधु चौधरी ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान विद्यार्थियों ने देशभक्ति के नारे लगाते हुए आमजन को राष्ट्र प्रेम, एकता और देश के प्रति जिम्मेदारी का संदेश दिया। वहीं झुंझुनू के चिड़ावा उपखंड के अड्रावत गांव में पिछले एक महीने से जारी पेयजल संकट को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है, तो वहीं पानी की समस्या के समाधान की मांग को लेकर ग्रामीण चिड़ावा स्थित जलदाय विभाग की सहायक अभियंता कार्यालय पहुंचे और अधिकारियों के सामने अपनी परेशानी रखी। ग्रामीणों का कहना है कि धरना प्रदर्शन के बाद करीब 5 दिन तक पानी की आपूर्ति हुई, लेकिन इसके बाद फिर संकट खड़ा हो गया और पिछले 7 दिनों से पानी की सप्लाई पूरी तरह बंद है। ग्रामीणों के मुताबिक पंप हाउस में पानी भरने से दोनों मोटर खराब हो गई है, तो वहीं जल जीवन मिशन के तहत बने पंप हाउस और हौद की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए गए हैं। ग्रामीणों ने जल मोटरों की मरम्मत और नियमित जलापूर्ति बहाल करने की मांग की है, तो वहीं समाधान नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी भी दी है। हाउस में पानी घुसा हुआ है, दोनों मोटर जल गई, एक पहले से जली हुई थी, दूसरी अभी जल गई है। यहाँ जाके बात करते हैं तो ये अधिकारी महोदय ये बोलते हैं कि मेरा तो ट्रांसफर हो गया है, तो गांव वाले कहाँ जाएं अभी, और अधिकारी कौन सा जाए के काम करते हैं, इनकी तनख्वाह काम करती है, ये करवाओ अपने जो नीचे हैं जो ठेकेदार है। पंप हाउस में पानी घुसा हुआ है, दोनों मोटर जल गई। वहीं बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गांव आमलीपाड़ा में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आमलीपाड़ा निवासी कालू मेड़ा के कब्जे से 500 ग्राम सूखा गांजा बरामद किया गया है। इसके साथ ही मौके से गांजे के 5 बड़े हरे पौधे भी जब्त किए गए हैं, जिनका कुल वजन करीब 8 किलो 500 ग्राम बताया जा रहा है। मामले में पुलिस थाना सज्जनगढ़ में प्रकरण दर्ज कर दिया गया है। वहीं सिरोही के रेवदर क्षेत्र के रामपुरा गांव में पेयजल संकट को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश सामने आया है, जहां ग्राम पंचायत जौलपुर के अंतर्गत आने वाले रामपुरा गांव में सैकड़ों ग्रामीण खाली मटके और बाल्टियां लेकर हनुमान जी मंदिर परिसर में पहुंचे और जल विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में वर्षों से पानी की समस्या बनी हुई है और उन्हें पीने का पानी लाने के लिए करीब 2 किलोमीटर दूर कृषि कुओं तक जाना पड़ता है। ग्रामीणों के मुताबिक गांव में पानी की टंकी स्वीकृत हुए काफी समय हो चुका है, लेकिन अब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। तो वहीं ग्रामीणों ने जल्द समस्या का समाधान नहीं होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी है। इसके अलावा महिलाओं ने चुनाव में वोट नहीं देने की चेतावनी भी दी है। पे भी क्या कहती वहाँ पे जो ठेकेदार आते हैं, जो भी गहनाराम थे या कोई ने उन्होंने कहा सर टंकी बन गई है आपके और वगैरह हो जाएगा, अपन वो कहाँ है टंकी, ना तो टंकी है ना हमारे यहाँ नल कनेक्शन है। ये हम सब बिना ये हेडपंप भी खराब पड़ा है, इस हेडपंप में भी पानी नहीं था। लोग ये सारी और हमारे बहन बेटियां हम सब यहाँ से दूसरे लोगों के अरटों पे जा रहे हैं, पानी उठा उठा के लेके आ रहे हैं। सरपंच पे भी क्या कहती वहाँ पे जो ठेकेदार आते हैं। जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल के निर्देश पर विशेष नाकाबंदी चली है। 2 घंटे की नाकाबंदी में करीब 4880 वाहनों की जांच की गई है और शराब पीकर वाहन चलाने, बिना हेलमेट, सीट बेल्ट और अन्य यातायात नियमों के उल्लंघन पर करीब 1329 एमवी एक्ट पर कार्रवाई की गई है। बता दें कि 10 अगस्त 2026 को रात्रि 9 बजे से 11 बजे तक ए श्रेणी की नाकाबंदी की गई। विशेष आयुक्त ओम प्रकाश के सुपरविजन में हुई ये नाकाबंदी और करीब 2860 दोपहिया एवं
2028 4 पहिया वाहन सहित कुल 4,880 वाहनों की जांच यहाँ पे की गई है। माफ कीजिएगा, 4,887 वाहनों की जांच की गई है। वहीं धौलपुर शहर में एक मकान को निशाना बनाते हुए अज्ञात चोर सोने चांदी के आभूषण, नकदी और मोबाइल फोन चोरी कर ले गए। घटना की जानकारी परिवार को बाहर से वापस लौटने के बाद हुई। पीड़ित ने निहालगंज थाना पुलिस को रिपोर्ट देकर कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित के अनुसार चोरों ने अलमारी और लॉकर का ताला तोड़कर उसमें रखे सोने चांदी के आभूषण और नकदी चोरी कर ली। ग्रामीण मोहल्ला निवासी पीड़ित किशन यादव ने बताया कि पुलिस से चोरों का पता लगाने और चोरी हुआ सामान बरामद करने की मांग की गई है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है। ये कल मेरे यहाँ वारदात हुई है, जो कि चोरी की घटना है। और घर में से जो ज्वेलरी होती है लेडीज की, जेंट्स की अंगूठी वगैरह, ये सारी चीजें निकाल ले गए हैं। करीब 20,000 रुपये कैश था। वहीं भीलवाड़ा जिले के विजयनगर शहर के बहुचर्चित गुरु पन्ना टावर पार्किंग मारपीट विवाद में सर्व समाज में आक्रोश व्याप्त है। आक्रोशित सर्व समाज के लोग बड़ी संख्या में देवनारायण मंदिर पर एकत्रित हुए और मुख्य बाजारों से जुलूस के रूप में पुलिस थाने पहुंचे। वहां तहसीलदार भीवराज परिहार, डिप्टी शिवराज सिंह और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की गई है। पुलिस थाने में पूर्व पालिका अध्यक्ष धनराज गुर्जर ने कहा कि 3 दिन के अंदर प्रकरण की कार्रवाई नहीं हुई तो रेलवे ट्रैक और हाईवे जाम कर दिया जाएगा। वहीं प्रतापगढ़ जिले में तेज बारिश का दौर लगातार जारी है। कल सुबह हुई झमाझम बारिश से नदी नालों में पानी की आवक बढ़ गई है। प्रमुख जलाशयों में भी जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। हम जाखेड़ी बांध लबालब होकर छलक गया है और बांध पर चादर चलने लगी है। जिले के कई अन्य बांधों में भी पानी की आवक तेज हो गई है और गति बढ़ गई है। लगातार बारिश का दौर जारी रहने से आगामी 1-2 दिनों में जलाशयों के जलस्तर में और बढ़ोतरी होने की संभावना है। प्रशासन की ओर से जलाशयों एवं नदी नालों की स्थिति पर नजर रखी जा रही है। वहीं सावन महीने के शिवरात्रि पर राय सिंह नगर के राम मंदिर सहित शिव मंदिरों में शिव भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली और बम बोले बम हर हर महादेव के जय घोष के साथ पूरा वातावरण गूंज उठा। महिला, पुरुष और अविवाहिता लड़के लड़कियां नंगे पांव शिव मंदिर पहुंचकर पूजा की। वहीं राम मंदिर के पुजारी आचार्य शुभम मिश्रा ने बताया कि मसूर की दाल, बेलपत्र, दूध, दही, घी और शक्कर, शहद सहित जलाभिषेक कर कई प्रकार की सामग्रियों से भोले बाबा का पूजन किया जा रहा है।